हेलो भक्तों, आज फिर से समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाए। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठा दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मुनि दिन जनु जलते काढ़े। सोचो हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सीरा न हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दिन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ, सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, राखहि भवन की लहहि साथा। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गे सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नैनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जानी कदराहूँ, समझहूँ हृदय परिणाम उछाहूँ। तब नीतियों में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुखों के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणामों में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म करा, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिया जानि सुनहु सिख भाई, करहु मात तु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राव बोध मम दुघु मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हुए और उनके मन में मेरा दुख है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, तुम घर में ही रहो, घर में रह के सबकी सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है और हमारे पिताजी भी महाराज बूढ़े हो गए हैं, तो घर पे रह के इन सबकी सेवा करो। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होइह सभी विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कुछ परई दुसह दुख भारू। राम जी कहते हैं, इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा, मतलब बहुत भारी भार आ जाएगा दुख का। तुमको भी साथ ले जाता हूँ तो। रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरु तात होई हो बर दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असिनिति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सुख गए कैसे, परसत तुही न तामरस जैसे।
हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचन से वे कैसे सूख गए, जैसे पालके के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरउनावत प्रेम बसा गहे चरना कुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हा तजहु न काह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी का चरण पकड़ लिया और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दिन ही मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर मधुर धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुर पितु मातु न जनो, काहूँ कहूँ सुभाव नाथ पतियाहूँ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदाचर या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। इतना प्रेम भैया के प्रति लक्ष्मण जी को ये कहते हैं, आपको छोड़ के मैं माता पिता गुरु किसी को जानता ही नहीं। और आजकल जहाँ लागी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोर सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरजामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरहि कि सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो आपको करना चाहिए, जिसे कृति विविध ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुन मृद वचन बिनी। समझाए और लाई प्रभु, जानि स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुवीर बानी, भयो लाभ बड़गड़ बड़ी हानि। और राम जी कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मानहु अंध फिरि लोचन पाए। जाई जननी पग नायु माथा, मनु रघुनंद जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पूछ मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृग देखी तब जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कहा सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचन को सुनकर ऐसी सहम गए जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखऊ भा अनरथाजू, यही स्नेह बस कर काजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि काहे की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी। इसीलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। लक्ष्मण जी विदा मांगने में भी डर रहे हैं कि कहीं माता मना न कर दे। समुझी सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील सुभाऊ। निरपसनेहु लखी धनेऊ, सिरु पापिनी दिन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरऊं को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृद बानी। तात तुम्हारी मातु विदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हारा काज कछु नाही। सुमित्रा जी कहती हैं, जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु पितु मातु बंधु सुर सोई, से अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन आहि राम के नाते। अस जिया जानि संग बन जाहूं, लेहूं तात जग जीवन लाहूं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भजनु भयहु मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, किन्ह राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरण में आस्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है
जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वो तो बाँझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका बयान पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सिया पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोसु ईर्षा मधु मोह, जनि सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, इनके वश सपने में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करहु यहाँ उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश ना पावे, मेरा यही उपदेश है। छंद है उपदेशु यहो जहि तात, तुम्हारे राम सिया सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु, दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल, सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रागान प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संग कीत हृदया। बागुर विषम तोराई, मन हो भाग मनो भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहाँ जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिया चरण सुहाए, चले संग निरप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवनों में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मिली, मलिने बिकल मन हुमाखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब
बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। कर्म जाहि सिर धुनि पछिताहि, जनु बिनु पंख बिहग कुलाहि। भई बरी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाय विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठारे, कहे प्रिय वचन राम पगुधारे। सिया समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्रियों ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिया सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारहि बार स्नेह बसा, राव लेहि उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा व्याकुल हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। कही न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पीतु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विषमौ कंत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जासु जग जाई होई है अपवादु। हे पिताजी, राम जी कहते हैं, हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहहि, राम चराचर नायक कहहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देह फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यसी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेदों की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम, हरहु नाथ मम संकट भारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है? दशरथ जी कह रहे हैं राम जी से, राय राम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लाखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, माने दशरथ जी राजा रामचंद्र जी को रोकने के लिए बहुत तर्क वितर्क कर रहे हैं।
लेकिन वो कहाँ रुकने वाले। तब निर्बसिया लाई उर नहीं, अति हित बहुत भांति सिख दिनहि। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पित सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। मतलब दशरथ जी माता सीता को गले से लगा ले कहते हैं, वन में बहुत दुख है, नाना प्रकार के कष्ट हैं। हाँ, अपने मायके चली जाओ, अपने या ससुराल में रहो, वन को ना जाओ। हाँ, सियाम अनुराम चरण अनुरागा, घरु न सगमो बनो विषमु न लागा। और सब ही सिया समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुराग था, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सब लोग समझा रहे हैं, वन में ऐसा ऐसा नाना प्रकार के कष्ट होंगे। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहे मृत बानी। तुम कहो तेना दिन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वो ही करो। सिख शीतली हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि ना सोहानी। शारदा चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिया सकोच बस उतरौ न दोई, सो सुनी तम उठी के कई। मुनि पट भूषण भाजनान, आगे धरे बोले मृदबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बात को सुनकर के कई तम का कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निर्पहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। शीतल स्नेह न छाड़हि भीरा, सुकृत सुज सो परलोक न साऊं। तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हो हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वो कभी ना कहेंगे। कई कहती है, अस विचारी सोई करहु जो भावा। राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूप ही वचन बान सम लागे, करहि न प्राण पाए न भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाणों के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करय कुछ कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जनन ही सिरु नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए वन को। सजीवन साजु समाज सबु, बनित बंधु समेत। बंदी भी प्रभुर चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत रामा। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए
आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दब ठाढ़े, कही प्रिय वचन सकल समझाई, विप्रवेद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कहीं वरसान दिन है, आदर दान विनय बस किन है, जाचक दान मान संतोषे, मित पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सोपी बोले कर जोड़ी, सबके सार संभार गोसाई, कर विजन की जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारहि बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृत बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहित रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं, मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे विरह, जे ही न होई है दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पद हरसहि सिरुनावा, गणपति गोरी गरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुरारत नादु, कुसगुन लंका वधति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अंतरनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। जब राम जी निकले वन के लिए तो लंका में भी हाहाकार मच गया है। बुरा बुरा जहाँ देखो वहाँ दुर्घटना घट रहा है। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोकों में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के सुख के कारण था। गए मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन सभा लागे, राम चले वन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माहि। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए हैं पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्याधा बलवाना, जो दुख पाई तजाहि तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहे नर ना हो, ले रथु संग सखा तुम जाऊं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेगा। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए देख राय बनो, फिर गए दिनचारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्यसंध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फिर प्रभु मिथिलेश किशोरी।
यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राणों के वचन के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिया कानन देखी डेराई कहूँ मोरी, सिख अवसर पाई सास ससुर सकहूँ सदेशो, पुत्री फिर अब बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितुगृह कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई हो तुम्हारी, यही विधि करहु पाए कदम्बा, फिर होई प्राण अवलंबा। कहना, कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही तो मोर मरनो परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कहीं मूर्छी पर मही राहु, राम लखन सियो हानि दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता है। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई राजा सुनाई, सिरो रथ अति बेग बनाई, गयु जहाँ बाहोर नगर सिया सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र ने वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवदाना था, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समझा मही, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरों को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, भागना बिटप बोल कुम लाही, सरित सरोवर देखी न जाही।
घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता है। गए कोटनह केली मृग पुर पशु चातक मोर पिकर थंग सुंग सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़ों हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े जहाँ तह मानहि चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनो गह बर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी संघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थात धर्म का मोक्ष चारों फलों का देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरात निक नहीं जही दब दुसह दसहु दिसिद नहीं तही न सके रघुवीर विरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई के भिलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावग्री भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारो किन्न मन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ रामो तहाँ सबहु समाजो बिनु रघुवीर अवध नहीं काजो। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ समंत्र डराई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय नहीं विषय भोग बस करहि कित नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकता है। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवासु किया प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमाशा नदी के तीर पर निवास किया। तमसा नदी के तीर पर निवास किया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी रघुनाथ मम संकट भारी। भक्तों, अभी तक हमें रामायण में कहीं भी जाति पाति ऊंच नीच कुछ भेदभाव नहीं मिला। बोलिए पार्वते पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।